यह कक्षा उपशास्त्री के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध भाग, जिसमें भुआदि प्रकरण चल रहा है। भू धातु के विविध लकारों की सिद्धि की जा रही है। आज लुंग लकार के रूपों की सिद्धि की जानी है। अभूत, अभूताम, अभुवन, अभूः, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभुव, अभुमा, इन रूपों की सिद्धि करनी है। तो हम लोग पुनः इस पर विचार करें। सत्ता अर्थ के वाचक, उससे लुंग लकार लाते हैं। लुंग सूत्र ही है लुंग। भूतार्थ धातोर लुंग स्यात्, अर्थात भूत अर्थ के वाचक जो धातु है आया जाता है। लुंग में अंगकार की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, तस्य लोप से लोप हो जाता है। और लू का ऊ जो है उसकी भी उपदेश से संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। अब बच जाता है ल। तो भू और ल, उस ल के स्थान में टिप तस झी सिप थस थ निप बस मस, इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में टीप प्रत्यय लाते हैं। तो बन जाता है भू टीप। टीप की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। और प जो है टीप, उसका प का हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोप से लोप हो जाता है, बच जाता है भू ती। इस स्थिति में एक सूत्र है लुंग लंग लड़िंग छुदात। लुंग लंग और लड़िंग, लुंग परे में हो, लंग परे में हो या लड़िंग परे में हो, तो धातु से अट का आगम होता है। तो यहाँ लुंग परे में है, इसलिए धातु से अट का आगम होगा। वो अट का आगम कहाँ होगा? चूंकि टीत है इसलिए धातु के आगे होगा। धातु को कह रहे हैं इसलिए धातु के आगे होगा। तो अट भू ती हो जाए। अट में ट की हलंत में से संज्ञा, तस्य लोप से लोप, तो अ भू ती हो गया। इस स्थिति में चिली लुंगी एक सूत्र है। चिली लुंगी अर्थात परे में हो, वो नहीं होगा। उसको रोक करते कर कहता है कि लुंग लकार परे में हो तो चिली प्रत्यय होता है। तो हो गया अभू चिली टिप, अभू चिली टिप। और चिले सीच एक सूत्र है, यानी चिली के स्थान में सीच आदेश हो जाता है। तो अभू सीच टी, सीच में चकार की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, सी बच जाएगा। सी में भी इकार की संज्ञा होगी और लोप हो जाएगा, स बच जाएगा हलंत। अभू स टी, पुनः टी में जो इकार है उसकी भी इतश्च से इत संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि इंगित लकार में इकार की संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाएगा, इतश्च से लोप हो जाएगा। तो बच गया क्या? हलंतता बन गया अभू स त। अब यह जो स है, इस स का लोप करते हैं। सूत्र है गातिस्था घुपा भूभ्य सीच प्रस्मय पदेशु।
गातिस्था घुपा भुभ्य सीच प्रस्मय पदेशु। इस सूत्र से सीच का लोप हो जाता है। सीच का जो स बचा हुआ है वो लोप हो जाता है। लोप हो जाता है तब क्या बन गया? अभूत बन गया। अब यहाँ अभूत बन जाता है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भू में उकार जो है उसका गुण हो जाए सार्वधातुक अर्धातुक अयोः से। सार्वधातुक परे में तो है ही है, ती का त गुण हो जाए, भो हो जाए। तो यहाँ कहते हैं कि नहीं, भूसुवो स्तिंगी, भू धातु और सु धातु को तिंग सार्वधातुक परे में हो तो गुण नहीं होता है। तिंग सार्वधातुक, यहाँ तिंग सार्वधातुक है कि नहीं है? तिंग का ही न त बचा हुआ है, तो तिंग सार्वधातुक परे में है, इसलिए भू के स्थान में गुण नहीं होगा, अभूत रह जाएगा। आप पुनः सोच सकते हैं, आप भी प्रश्न कर सकते हैं कि अर्थात तब भवती में कैसे हो जाता था? भूत वहां भी तो ती था ही। तो कहते हैं उस ती को मान करके गुण नहीं हुआ है, वहां बीच में सप लाया गया था और सप का अ बचा हुआ था, वो भी सार्वधातुक था, उसको मान करके सार्वधातुक अर्धातुक उससे गुण हुआ था, तो भू भो अ ती होकर के भवती बना था। यहाँ तो भू और ती है, बीच में जो चिली प्रत्यय हुआ, चिली का जो सींच करके स हुआ वह लोप हो गया, वह है नहीं। अब ती परे में जो है वह तिंग का है और वह सार्वधातुक है। अने तिंग सार्वधातुक परे में हो तो नहीं, सप सार्वधातुक था तो वहां गुण हो गया। तिंग सार्वधातुक है, तिंग सार्वधातुक परे में हो तो भू धातु और सु धातु के स्थान में गुण नहीं होता है। इस तरह से अभूत रह गया, यथावत गुण नहीं कर सकते हैं। अब मध्यम पुरुष द्विवचन बनाना होगा, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस विभक्ति लाएंगे, बन जाएगा भू तस, और भू के स्थान में भू धातु को पुनः अट के आगम करेंगे, क्योंकि लांग लुंग लड़िंग, तो यहाँ लुंग लकार परे में है, इसलिए अट का आगम हो जाएगा, अट में अ बच जाएगा, ट का लोप हो जाएगा, हलंतम से संज्ञा से लोप पकड़ के अ भू ताम हो जाएगा। अब यहाँ पर सप जो आना है उसको रोक करके कहा कि नहीं, चिली लूंगी, लुंग लकार परे में है, इसलिए चिली का आगम होता है। अगर आप कह सकते हैं कि अब यहाँ तो देखिए भाई, यहाँ लुंग तो है नहीं, लुंग जो था उसके जगह पर तीप लाए हैं, तो तीप में स्थानीय बदादेश नल विधौ से आप तीप को भी लुंग कह सकते हैं, क्योंकि लुंग के स्थान में वो हुआ है स्थानीय बदादेश नल विधौ से। और फिर तीप के जगह पर ताम आदेश हुआ है, उसको भी उसी स्थानीय भाव से। अब परंपरा कहने का मतलब है कि आप लिंग कह सकते हैं ताम को भी, तो बीच में चिली प्रत्यय हो गया, तो अभू चिली ताम हो गया। फिर चिली को चिले सीच से सीच आदेश हो गया, अभू सीच ताम, सीच के चकार की संज्ञा हो गई हलंत्यम से, तस्य लोप से लोप हो गया, अभूसीताम, सी में इकार की उपदेश अजनुनासिक संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप हो गया, तो अभूसताम बच गया। अब स को गातिस्था घुपा भुभ्य सीच प्रस्मय पदेशु कहते हैं। गा धातु, स्था धातु, पा धातु, भू संज्ञक धातु
भू धातु से परे अगर परस्मैपद पद परे में हो तो क्या होता है, सीच के सकार का लोप हो जाता है। तो सीच के सकार भू धातु से परे है, इसलिए सीच के सकार का लोप हो गया। क्या बन गया, अभूताम। पुनः चूंकि बतला चुका हूं पहले कि भू में उकार को गुण नहीं कर सकते हैं। गुण करने वाला जो सूत्र है सार्वधातुक अर्धातुक वह आएगा तो, क्योंकि सार्वधातुक परे में हो या अर्धातुक परे में हो, यहाँ ताम जो है सार्वधातुक है, गुण तो होना चाहिए। लेकिन सूत्र क्या है, सूत्र निषेध करता है, कहता है भूसुबोस तिंगी, भू और सु को तिंग परे रहने पर गुण नहीं होता है। तो नहीं होगा, भू धातु है, नहीं हुआ तो अभूताम हो गया। अभूत अभूताम, अब अभुवन बनना है। ध्यान दीजिएगा, अभुवन में पूर्व का सूत्र लगेगा लिट लकार का। भू धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन के विवक्षा में झी प्रत्यय लाएंगे, भू झी हो जाएगा। पुनः लुंग लंग लिंग छडु दातः से अट के आगम करेंगे, धातु के आगे अट भू झी हो गया। ट की संज्ञा लोप, अ भू झी हो गया। झी के जगह के झ के जगह पर अंत आदेश भी कर देंगे झुअंतः सूत्र से। तो झुअंतः सूत्र से कर देंगे तो क्या होगा, अंति हो जाएगा, अभू अंति। बीच में चिली लुंगी से चिली प्रत्यय लाएंगे, चिले सीच से चिली के स्थान में सीच आदेश हो जाएगा। सीच में स बचेगा, स को भी क्या करेंगे, लोप कर देंगे। कौन सूत्र से, गातिस्था घुपा भुभ्य सीच प्रस्मय पदेशु, इस सूत्र से लोप हो जाएगा। तो अभू अन हो जाएगा। यहाँ पर भुवो भुग लुंग लीटोह सूत्र मिला है। भुवो बुक, भू को बुक के आगम होता है कब, लुंग और लीट परे में हो तब। यहाँ लीट तो नहीं है, लुंग लेकिन है, लुंग लकार बना रहे हैं, इसलिए भू धातु को बुक के आगम हो जाएगा। अब बुक कित है तो इसलिए भू के अंत में होगा। अट टीत था तो भू के आगे में हुआ था। तो अभू बुक अन हो गया। बुक में क की संज्ञा और उकार की भी संज्ञा बच जाएगा व। तो अभूब अंति, अंति बचा हुआ, अंति में कार रुका है तो अंत होगा। और फिर तकार को भी संयुक्त से लोप कर देंगे, अन बचेगा, अभुवन बच जाएगा, अभुवन हो जाएगा। इस तरह से प्रथम पुरुष बहुवचन के जगह पर अभुवन रूप सिद्ध होता है। मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सीप प्रत्यय लाएंगे। सीप में पकार की संज्ञा हो जाएगी तो भू सी होगा पहले, अट का आगम करेंगे, भू से पहले होगा अट भू सी। अट में टकार की संज्ञा हो जाएगी, बच जाएगा अ भू सी। यहाँ सप आना चाहिए था, कर्तरी सप से बराबर लाते थे, लेकिन यहाँ सप नहीं होगा। कहा कि चिली लुंगी, लुंग लकार में चिली प्रत्यय होता है, तो ठीक है चिली हो गया, अ भू चिली सी। और चिली के जगह पर चिले सीच, चिली के स्थान पर सीच आदेश हो जाता है। सीच में च और ई दोनों की संज्ञा होती है, दोनों का लोप हो जाता, बच जाता है स। अ भू स सी। स को पुनः गातिस्था घुपाभे भूभ्य सीच प्रस्मय पदेशु, इस सूत्र से सीच के सकार का लोप हो जाएगा। तो अ भू सी। अब सी के इकार को पुनः
सूत्र है इतश्च, उससे इकार का लोप हो जाएगा। इकार का लोप हो जाएगा क्योंकि इंगित लकार में इकार का लोप होता है। इंगित लकार है, लुंग लकार अंग है इसमें, इसलिए इंगित है, लुंग लकार बना रहे हैं, इसलिए यहां भी सी के इकार को लोप हो गया। तो अभू स हलंत हो गया। अब सकार का रुत्व विसर्ग कर देंगे। रुत्व विसर्ग करना आप जानते हैं, शुरू से रू कर देंगे। तो अभू रू हो जाएगा, रू में उकार लोप कर देंगे। उपदेश नास्कित से संज्ञा तसलोप सलोप, अभू र हो गया। र को खरबसान और विसर्जन से विसर्ग कर देंगे, अभू बन जाएगा। उसी तरह से मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में अभूतम, केवल थस प्रत्यय लाएंगे, थस के जगह पर तम आदेश कर देंगे, बाकी प्रक्रिया इसी तरह से बन जाएगी। उसी तरह से मध्यम पुरुष बहुवचन में थ प्रत्यय लाएंगे, थ के जगह पर त आदेश हो जाएगा। सूत्र है ना, तस थस तमिपाम तांतन ताम। इंगित लकार में तस के जगह पर ताम, थस के जगह पर तम, थ के जगह पर त और मीप के जगह पर अम आदेश होता है। यह इंगित लकार है, इसलिए थ के जगह पर त हो जाएगा। तभूत, तो हलंत नहीं रहेगा, भूत। प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत हुआ था, यहाँ त पूरा रहेगा। अब उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में मीप लाएंगे, मीप प्रत्यय, तो भू मीप हो जाएगा। मीप के जगह पर अम आदेश हो जाएगा, अभू अम, अभू अम। इसके जगह पर बीच में चिली लुंगी से चिली प्रत्यय, चिले सिच से सिच आदेश हो जाएगा, सिच में स बचेगा। धातु के आगे अट का आगम भी कर लेंगे, टकार का लोप कर लेंगे, तो अभू स अम, सा को यहां भी लोप कर देंगे। गातिस्था गुपा भूभ्य सिच प्रश्न पदेशु, लोप जब हो जाएगा तो अभू अम हो जाएगा। अब यहाँ पर पुनः भूबो भूग लुंग लीटो, भू के स्थान में बुक का आगम होता है। लुंग और लीट संबंधी अच परे में हो तब, यहाँ लुंग संबंधी अच परे में है, अम का अ, तो यहाँ भी बुक का आगम हो जाएगा। तो बुक जो होता है कित होता है, कित में ककार की संज्ञा हो जाएगी बुक के, तो हो जाएगा अभूब, अभूबुप, बुक अम। बुक के ककार और उकार दोनों की संज्ञा कर देंगे, लोप कर देंगे, केवल व बच जाएगा, अभूब अम, व को अम से मिला देंगे, अभुवम बन जाएगा। उसी तरह से उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में वस प्रत्यय लाएंगे, भू वस हो जाएगा। बीच में चिली लुंगी से चिली प्रत्यय, चिले सिच से सिच करेंगे, सिच में स बचल रहेगा, और आगे धातु को अटकायागम करेंगे, ट का लोप हो जाएगा, अभू स वस, और स को भूवो भूग लुंग लिटो से यह गाति स्था गुपा भव्य सिच प्रश्न पदेशु, इस सूत्र से लोप कर देंगे सिच के स को, तो अभूवस, अब स जो बच गया नित्यमंगीता, इस गीत लकार के उत्तम पुरुष के जो सकार होता है उसका लोप हो जाता है। तो उत्तम पुरुष का सकार है उसका लोप हो गया, वह बच गया, अभू व। उसी तरह से मस प्रत्यय में भी अभू व म बना लेंगे और मस के मकार का लोप कर देंगे। इस तरह से भू धातु के लुंग लकार के रूप अभूत, अभूताम, अभुवन, अभूहु, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभुव, अभुम, यह सिद्ध होता है।
अब यहाँ एक बात आपको बता देना है कि अगर भू धातु के आगे मांग का प्रयोग हो जाए तो कहते हैं मांगी लुंग। मांग अगर उपपद हो माने पूर्व पद में हो तो धातु से लुंग लकार का ही प्रयोग होता है। सर्व लकारापवाद, सब लकारों को अपवाद करके, सब लकार का अर्थ रहेगा लेकिन लुंग लकार का प्रयोग होगा। जैसे अब मान लीजिए मांग में अंगा लोप हो जाता है, मां बच जाता है। मां और भू धातु से आप लुंग लकार लाएंगे, लुंग ही लकार ला सकते हैं, मांगी लुंग कह गया है। अब तो मां भू ती हो जाएगा। मां भू प्रथम पुरुष एक वचन में ति प्रत्यय ला रहे हैं, ती बच गया है। चिली लुंग से चिली प्रत्यय होगा, चिले से सकार, चिले से सीचा दे सकार का लोप हो जाएगा। लेकिन अट का आगम नहीं होगा। न मांग योगे एक सूत्र है, मांग के योग में अट और आट का आगम नहीं होता है। तो मां अभूत होना चाहिए, तो अट का आगम तो होगा ही नहीं, तो अट का अ का प्रयोग नहीं कीजिए, मां भूत कहिए, मां भूत। मां भूत, मां भूताम, मां भुवन, मां भूः, मां भूतम, मां भूत, मां भुवम, मां भूव, मां भूम, ऐसा होगा। कहते हैं अस्मा का प्रयोग जब हो जाता है, अस्मोत्तरे लंग च, अस्म उत्तर में हो, मांग हो जाए, मां स्म के बाद भू रहेगा तो कहा कि लंग लकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। लुंग लकार का तो होता ही है लेकिन अट का आगम नहीं होगा। मां भवान अभवत, अभवत लंग लकार है, नहीं होगा, अट के आगम नहीं केवल, बाकी सब होगा। मां भवान भवत होगा। तो मांग उपपद रहते धातु से लुंग लकार का प्रयोग होता है और लंग लकार का ही प्रयोग होता है, लेकिन अट का आगम नहीं होता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण मैं आपको देता हूं, याद रखिएगा, गीता का है, बहुत कम लोग जानते हैं और पर ध्यान देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सूत्र है मां कर्म फल हेतु हेतुर भूः माते संगोस्त्व कर्मणि, सूत्र है मां कर्म फल हेतु भूः। वह भू कहाँ का रूप है? यह लुंग लकार का ही रूप है। किस अर्थ में है? लोट के अर्थ में है। मां कर्म फल हेतु भू माने कर्म के फल का हेतु मत हो, लोट लकार का है। लेकिन यहां पर लुंग लकार का प्रयोग किया गया है। लुंग लकार का भूत अर्थ में होता है लुंग लकार, तो हो जाना चाहिए तो कर्म का फल न हुआ, मां कर्म फल हेतु भू। लेकिन यह जो है लुंग लकार का प्रयोग, कहा कि सर्व लकारापवाद, सभी लकारों को अपवाद करके, बाध करके लुंग लकार का ही प्रयोग किया है। और मा का आगम और आठ का आगम होता नहीं है, तो यहाँ का मां भू, मां कर्म फल हेतु भू, मां को आगे में कह दिया गया है, तो मांग के योग में अट का प्रयोग नहीं किया गया। वह अभूह मध्यम पुरुष का एक वचन का ही है। भू ऐसा नहीं समझिए कि भू अने धरती का वाचक जो भू है वो धरती का वाचक। तो यहाँ मैं
थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। माँ कर्म फल हेतु भू, मैं बता रहा था, माँ कर्म फल हेतु भू, भू जो है रूप है, लेकिन माँ न मांग जोगे सूत्र से अट का आगम नहीं हुआ। मांग के योग में अट आट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए अट का आगम नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ भू है, माँ कर्म फल हेतु भू, समझना चाहिए कि यह अभू है, अर्थात लोट के अर्थ में यहाँ पर लुंग लकार का प्रयोग किया गया है। पुनः देते हुए मैं कहता हूं कि आप बताइए, जब मांग के योग में अट का आगम नहीं होता है तो वाल्मीकि जी का निषाद अगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, मां निषाद वहां अगम कैसे बन गया, से वहां भी लुंग लकार का ही रूप है अगमा। अगमत मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, पुरुष का एक वचन का रूप है अगम। हाँ, कहा गया मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, हे तुम प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करोगे। यह भविष्यत अर्थ में लुंग लकार का प्रयोग हुआ है, भविष्यत अर्थ में लुंग लकार का प्रयोग हुआ है। मैंने कहा कि सर्व लकार अपवाद, सभी लकारों के अर्थ में लुंग लकार का प्रयोग होता है। तो लुंग लकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अब कहिए कि अट का आगम हो गया, न मांग योगे, यह सूत्र गमः होना चाहिए था। वाल्मीकि जी ने अगमः क्यों कहा? क्या वाल्मीकि जी को व्याकरण का ज्ञान नहीं था? सो बात नहीं है, वाल्मीकि जी तो महापंडित, उनको व्याकरण नहीं आए ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको मैं बतला दूं कि मांग और मां, मांग का भी अंग लोप हो जाता है, मां बचता है, और एक मां भी है जिसका अर्थ निषेध होता है, मां गच्छ मत जाओ। तो मां का जहां प्रयोग किया जाता है निषेध अर्थ में, और मांग से बना हुआ जो मां है उसका प्रयोग जहां किया जाता है, तो कहा कि नामांग योगे, मांग का जहां प्रयोग किया जाएगा, मांग का अवशेष जहां पर मां रहेगा वहां अट आट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन मां जो निषेध, वहां तो अट का प्रयोग किया ही जा सकता है। वहां क्यों रोका गया, कहाँ रोका गया है? वहां आप अट का प्रयोग कर सकते हैं, वहां नहीं रोका हुआ है। इसीलिए वहां मांग नहीं है, वह मां है। निषेधार्थक जो मां है वह है। मां माने अर्थ नहीं, अर्थात नहीं प्राप्त करोगे। तो मांग शब्द दो है, ऐसा समझना चाहिए। मांग यानी मां दो है, एक मांग से बना हुआ और एक मां से बना हुआ। उसी तरह से आपने पहले पढ़ा था, आ भी दो है, एक आंग से अवशिष्ट जो बच जाता है आ, वो भी आ है, और एक आ, दोनों तरफ से है। तो आपको पढ़ाए हैं वहां पर आंग, आंग का जब प्रयोग होता है, आंग तभी जैसे कि क्या होती है, निपात संज्ञा होती है, प्रगृह संज्ञा और प्लुत संज्ञा होती है। आ एवं नु मन्य से, आ एवं किल तत्, आ ओसनम, वहां पर आंग रहित है, वहां गुण हो जाता है। आज और उष्णम, उष्णम हो जाता है, ऐसा बनता है। तो इस तरह से जैसे आ दो है, उसी तरह से मां भी दो प्रकार के है। तो मांग का जहां पर मां रहेगा वहां अट आट नहीं होगा। जैसे गीता का जो श्लोक है वहां मांग का मां है, मां कर्म फल हेतु भू, तो वहां अट का प्रयोग नहीं किया गया है। और यहाँ मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम आगम, यहाँ पर मांग का नहीं है, मां का है, इसलिए अट का प्रयोग किया गया है।
इस तरह से एक बात और मैं बतला दूं, गातिस्था घुपा भूभ्य सीच प्रस्मयी पदेशु, इस सूत्र से जो सीच का लोप करते हैं तो गिना हुआ है गा, गाती कहा गया है। ती लगाकर गाती कहने का मतलब क्या है? गा कौन गा? तो कहा कि गायती, वो जो गा धातु वो नहीं है यहाँ पर, जिसका गायती रूप है। इनो गांग लूंगी, लुंग लकार में इन धातु के स्थान में गांग आदेश हो जाता, गा बचता है, वो गा लिया गया है, इसलिए वो गा नहीं आए, वहां सिच का लोप नहीं होगा। जहां इन के स्थान में जो गा आदेश हुआ है उससे परे सिच का लोप होगा। उसी तरह से यहाँ पीवती का पा लिया गया है, पा पाने जो है वो पा रक्षणे है, उससे परे सिच का लोप नहीं होगा। जो पा पाने है उससे परे सिच का लोप होगा, यह एकदम ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग लुंग लकार के रूप जो है समस्त रूपों की सिद्धि किए। आगे पुनः हम लोग करेंगे, जैसे होगा अगले कक्षा में। ओ